त्रिपाठी, बड़ी खबर से इस बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे। एंटी रेप बिल को लेकर सर्वदलीय बैठक खत्म हो चुकी है और सबसे जो महत्वपूर्ण बात वो ये कि इस बैठक में आम सहमति नहीं बन पाई है, यानी कि सर्वदलीय बैठक में जो सर्वसम्मति बनाने की कोशिश सरकार की ओर से जारी थी वो नहीं बन पाई है। एंटी रेप लॉ बिल पर बैठक चल रही थी और आपको बता दें पहले से ही तमाम ऐसे सांसद और विधायक हैं जिन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी थी और 13 विपक्षी दलों ने साफ कर दिया था कि वो इस बिल का विरोध करेंगे। सर्वदलीय बैठक खत्म हो चुकी है। तकरीबन 1.5 घंटे तक ये बैठक चली है और कहा यह जा रहा है कि इस एंटी रेप बिल पर सर्वसहमति नहीं बन पाई है, यानी कि सरकार के लिए आगे की राह आसान नहीं है, क्योंकि 22 मार्च के पहले ही हर हाल में इस बिल को सदन से पास कराना होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो अध्यादेश जो लागू किया गया था सरकार की ओर से वो अपने आप में रद्द हो जाएगा और फिर दोबारा उसे अध्यादेश लाना पड़ेगा। फिलहाल 1.5 घंटे तक, तकरीबन 1.5 घंटे तक सर्वदलीय बैठक जो चली थी राजधानी दिल्ली में वो खत्म हो चुकी है। एंटी रेप लॉ बिल पर यह बैठक चल रही थी। बैठक में क्या कुछ किसकी ओर से रखा गया है थोड़ी ही देर में ये भी स्पष्ट हो जाएगा। आपको बता दें कि तकरीबन 1.5 घंटे से माथापच्ची लगातार जारी थी और सरकार का जो रुख था वो कहीं न कहीं इस पूरे मामले पर नरम भी होता हुआ नजर आया था और दोबारा फिर 12:30 बजे बैठक होगी, यानी कि अभी 1.5 घंटे तक जो माथापच्ची चली उसमें कोई भी नतीजा नहीं निकल पाया। इसी वजह से अब एक बार फिर से 12:30 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी। राकेश कुमार सिंह हमारे संवाददाता देंगे और ज्यादा जानकारी। राकेश, क्या कुछ हुआ है इस 1.5 घंटे की बैठक में? राकेश के पास हम चले, एक बार फिर से आपको बताते हैं एंटी रेप लॉ बिल पर जो बैठक चल रही थी वो बैठक खत्म हो चुकी है, लेकिन दोबारा 12:30 बजे यानी कि 1.5 घंटे के बाद एक बार फिर से ये बैठक शुरू की जाएगी, क्योंकि अभी तक किसी भी मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई है। 13 ऐसे विपक्षी दल हैं जिन्होंने पहले ही अपना स्पष्ट रुख कर दिया था कि वो इसका विरोध करेंगे। राकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, जरा बताइए हमारे दर्शकों को, 1.5 घंटे तक चली है ये बैठक, क्या कुछ निकलकर सामने आया है? देखिए चित्रा, पहले दौर की बैठक सर्वदलीय बैठक है वो खत्म हो गई है, लेकिन ये बैठक बेनतीजा रही। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने साफ तौर पे कहा कि कई बिंदुओं पर अभी भी मतभेद बाकी हैं और मतभेद बना हुआ है। मसलन जिस तरह से आपसी सहमति से यौन संबंध स्थापित करने की उम्र सीमा 18 से 16 साल करने की बात हो, या कई दलों को आप इस बात को लेकर आपत्ति थी कि पीछा करना, घूरना जैसे महत्वपूर्ण इस प्रावधान डाले गए हैं और इसका जो है दुरुपयोग हो सकता है, कानून का दुरुपयोग हो सकता है। ऐसी स्थिति में सरकार इसको लेकर अपने सेफगार्ड लाए और इसको लेकर ये बैठक 1.5 घंटे माथापच्ची चली और उसके बाद बैठक बेनतीजा खत्म हो गई है। 12:30 बजे एक बार फिर जो है बैठक बुलाई गई है और कई बिंदुओं पर फिर से बातचीत होगी। मसलन टीएमसी ने इस मुद्दे को लेकर ही कहा है कि राज्य सरकार की भी जो है राज्य सरकार से सहमति लिया जाना चाहिए, उनका भी सलाह लिया जाना चाहिए। तो कई ऐसे दलों की अपनी अपनी मांग है जिसको लेकर ये बैठक खत्म तो हो गई है, लेकिन ये बेनतीजा रही है। चित्रा, पिछले काफी दिनों से जब से ये मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है राकेश, हमने यही देखा है, एक तरफ सरकार के अंदर ही माथापच्ची जारी है, दूसरी तरफ विरोधी दलों का रुख पहले से ही स्पष्ट नजर आ रहा था इस पर। क्या आपको लगता है कि जल्दबाजी के चक्कर में दरअसल वो सर्वसहमति बना ही नहीं पा रही है सरकार और यही वजह है कि बार बार इस पर बैठकें तो बुलाई जाती हैं लेकिन जो आम राय बननी चाहिए वो बन नहीं पाती, और 12:30 बजे जो बैठक होगी कैसे मान लिया जाए कि उसमें भी इसका नतीजा निकल जाएगा? देखिए, यही सबसे बड़ा सवाल है। सीधे तौर पर कमलनाथ से प्रश्न किया गया तो उन्होंने इस प्रश्न का जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि 12:30 बजे की बैठक का इंतजार कीजिए, लेकिन जिस तरह से जो मतभेद बना हुआ है ऐसे स्थिति में ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि सरकार इन बिंदुओं को, जिन बिंदुओं को मतभेद बना हुआ है उसको लेकर सरकार क्या सुझाव लेकर आती है, क्या अपनी इस जो मतभेद है उसको दूर करने को लेकर क्या सरकार के रुख होता है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन पहले दौर की बैठक बेनतीजा रही है और दूसरे दौर की बैठक का सभी को इंतजार है कि आखिरकार इस बैठक में क्या निकल कर आता है। बिल्कुल, दूसरे बैठक का इंतजार जरूर है जो 12:30 बजे से शुरू होगी, लेकिन उसमें भी मुश्किलें यही बरकरार रहने वाली हैं जिन पर माथापच्ची अभी 1.5 घंटे तक की गई है। ऐसे में जरा हमारे दर्शकों को समझाइए राकेश कि अगर आम सहमति नहीं बन पाती है, क्या उसके बावजूद भी सदन में इस बिल को प्रस्तुत करेगी सरकार, और अगर वहां पर प्रस्तुत करती है तो किस तरह की दिक्कतें सदन के अंदर और जो अध्यादेश लागू किया गया था
क्या वो माना जाए कि 22 मार्च तक अगर इसे पास नहीं किया जाता तो वो रद्द हो जाएगा? देखिए, साफ तौर पर सरकार के लिए चिंता की बात यही है चित्रा, क्योंकि 22 मार्च तक का समय है और ऐसे में जो कई बिंदुओं पर सहमति अभी तक नहीं बनी है, तो सरकार एक बार 12:30 बजे फिर सभी दलों के साथ बैठक करेगी और इन बिंदुओं पर जो है मतभेद को खत्म करने की कोशिश करेगी। लेकिन जिस तरह से मतभेद है, ऐसे में उम्मीदें कम ही है कि सहमति बन पाएगी। ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि सरकार जो असहमति के बिंदु हैं उस पर क्या अपनी ओर से कोशिश करती है। बिल्कुल, और हमने ये भी देखा था पहले ही कानून मंत्रालय और इस पूरे मामले पर गृह मंत्रालय के बीच माथापच्ची जारी थी, वहां पर किसी तरह से सहमति बनी, तो अब विपक्षी दलों से सहमति बनाने की कोशिश, लेकिन फिलहाल ऐसा नजर नहीं आता कि विपक्षी दल सरकार का जो रुख है उसे देखते हुए वो मानेंगे। बहरहाल पूरे मामले पर कमलनाथ का क्या कहना है, संसदीय कार्य मंत्री सुन लेते हैं हम।